इसी वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। वो उस चीज को बहुत इंजॉय करता है कि आप ध्यान से उसको सुन रहे हैं। सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। बात करना और बातों से किसी का दिल जीतना भी एक कला है और अनफॉर्चुनेटली ये कला सबको नहीं आती। बात करते हुए कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप में से ज्यादातर लोग करते हैं और इसी वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है, उसका मन नहीं होता आपसे बात करने का। कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते आ रहे हैं और आपको आगे से नहीं करनी है? आज करेंगे इन्हीं मिस्टेक्स, इन्हीं गलती के बारे में बात। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। सबसे पहली गलती जो आप अक्सर करते हैं वो है बोलने पर फोकस करना। होता क्या है, मैनी टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाले को ना जितना हो अपने बारे में बता दो कि मैं कितना कमाल का इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या जॉब करता हूँ, मैं कितना कमाती हूँ, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। आप सब कुछ बताना चाहते हैं ताकि आपके बारे में इतना कुछ सुन के सामने वाला इंसान आपसे इंप्रेस हो जाए। बट आपको ये समझ नहीं आता कि आप बोलकर कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते और ज्यादा बोलना एक कॉमन मिस्टेक है जो आप करते आ रहे हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो उसका दिल आप जीत सकते हैं उसे सुनकर, ना कि बोलकर। होता क्या है, इस चीज को आप समझिए कि हम सभी को ना बोलना बहुत अच्छा लगता है ज्यादातर केसेस में। और जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो खुद भी बोलने में ही इंटरेस्टेड है। और जब आप उसे सुनते हैं ना, तो उसे बहुत मजा आता है आपके साथ। वो उस चीज को बहुत इंजॉय करता है कि आप ध्यान से उसको सुन रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बोले। इससे पहले आप भी तो यही चाह रहे थे ना कि आप बोलो, सामने वाला सुने। यही चीज वो इंसान भी चाहता है। तो कभी भी जब आप किसी से मिलते हैं ना, खास करके स्टार्टिंग की 1-2 मीटिंग्स में, बोलने पर फोकस मत कीजिए। आपको ये लगता है कि भाई बोलूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा उसे मैं कितना टैलेंटेड हूं। अभी वो इंसान ना आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। जब आप अपनी तारीफ करोगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा आप मियां मिट्ठू बन रहे हो, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब हो कि वो आपको बोलते चले जाए, आपको बताते चले जाए अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, कुछ भी उसको जितना बोलना है बोलता चला जाए। आप जैसे सुनते चले जाएंगे ना, उसका इंटरेस्ट आप में बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा सुनने पर फोकस कीजिए। और कहते हैं ना, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। सो अच्छा बोलने के लिए भी जरूरी है कि आप सुने। तो सुनने पर हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये कि देखिए, आजकल ना मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हम लोग इतना इंगेज रहते हैं ना कि हम किसी पर ध्यान नहीं दे पाते। और इसी वजह से जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो मैनी टाइम सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, व्हाट्सएप पर किसी ने पिनअप किया है आपको, किसी का कोई मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है, ये चलता रहता है आपके मोबाइल में और आप बार बार मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। इमेजिन सामने एक इंसान है जो आपसे बातें कर रहा है और आपका ध्यान मोबाइल में है। सो ये बहुत इरिटेटिंग होता है। सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। ये डिसरिस्पेक्टफुल भी है उस इंसान के लिए। समवेयर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। नो मैटर वो बड़ा है या छोटा है, पहली बार मिला है या जान पहचान वाला इंसान है, कोई भी है। ये एडिकेट्स होते हैं कि जब आप किसी से बात करें, उस टाइम पर आपका जो मोबाइल है वो साइड में होना चाहिए, आपकी पॉकेट में होना चाहिए, साइलेंट पे होना चाहिए। उसे कभी भी आप चेक ना करें, आप यूज ना करें जब आप किसी से बात करते हैं। और इन केस, रेयर केस में ऐसा होता है कि बात करते हुए किसी का अचानक से कॉल आ गया है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो उस चीज के लिए आप पहले एक्सक्यूज मी बोले, सॉरी बोले और फिर परमिशन लेकर वो कॉल अटेंड करें। पता चले सामने से कोई मैसेज कर रहा है और आप बार बार यार बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, सामने वाला तो इंसल्टेड फील कर रहा है ना।
तो ये जो गलती है ना, कभी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में भी नहीं। थर्ड मिस्टेक जो आप करते हैं, आई कांटेक्ट ना होना। देखिए, जब आपसे कोई इंसान बात करे और आप आई कांटेक्ट करने की बजाय इधर उधर देखें, इधर उधर ध्यान दें, तो उससे ना सामने वाला कनेक्टेड फील नहीं कर पाता। ये भी एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। इस वजह से उसका भी मन नहीं होगा आपसे बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, मैं आपको अभी बताती हूँ कैसा फील होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी मैं बात कर रही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सामने वाले की निगाहों में देखकर बात करो। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। इससे ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होने वाला। सो आई कांटेक्ट जरूर कीजिए जब आप किसी से बात करते हैं। कैसा लगा ना इरिटेटिंग सा? आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे इस वीडियो से। सो ऐसा ही होता है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है जब आप किसी से बात करते हैं, ताकि सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाए। आंखें एक जरिया है जो आंखों की भी एक लैंग्वेज होती है जो बताती है कि आप इंटरेस्टेड हैं सामने वाले में। वो इंटरेस्ट फील करवाना जरूरी है अपनी आंखों से। बट आई कांटेक्ट होना एक अलग बात है, घूरना एक अलग बात है। सो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है। आपको यूं घूर कर नहीं देखना कि आप पलक भी नहीं झटका रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप यूं सुनते जा रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, आई नहीं झपक रहे हो, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, यूं देख रहे हो, तो ये तो घूरना हुआ ना। डोंट डू दिस। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप ये देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर एक सेकंड के लिए यहाँ की हो गया, यूं नीचे करके फिर आपने देख लिया। इस तरीके से घूरना नहीं है, आई कांटेक्ट करना है। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो अगली गलती आप करते हैं वो ये कि सामने वाला बात किसी और चीज के बारे में कर रहा है, आप अपना कोई और टॉपिक लेकर शुरू हो जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। इससे सामने वाले का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे मिला और वो बात कर रहा है आपसे आजकल जो शादियों में दहेज लिया जाता है उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल, ओके, और कि भाई बहुत खराब चीज है, इतना दहेज नहीं लेना चाहिए, लड़कियों को भी पैसे के नाम पर शादी नहीं करनी चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है शादी के बारे में, इस बारे में डिस्कशन चल रही है। आप इस डिस्कशन में पासे पेट लेने की जगह, इंटरेस्ट दिखाने की जगह आप अचानक से जंप कर जाते हैं क्रिकेट के ऊपर कि यार जो सचिन तेंदुलकर ना कितना कमाल का खेलता था, वो रिटायर्ड हो गया, धोनी भी चला गया, अब तो क्रिकेट में वो मजा ही नहीं है यार। दोनों का क्या रिलेवेंट है? कुछ भी नहीं। दोनों टॉपिक कितने डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से टॉपिक को चेंज कभी मत कीजिए। आपके लिए जरूरी है कि आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाएं जिस बारे में सामने वाला बात कर रहा है। आपके पास ज्यादा कुछ ऐड ऑन करने के लिए नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो आप प्यार से सुने। एक तो क्वेश्चन ही पूछने उस टॉपिक के बारे में, अगर आप पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वो भी चलेगा, बट एकदम ही कॉन्वर्सेशन से हटकर बात ना करें। इससे सामने वाला आपको पागल समझेगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसको पसंद नहीं आएगा आपसे बात करना। इस तरह से बातें कभी नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप बोर हो रहे हो उसकी बातों से तो आपने कुछ और शुरू कर दिया। नेवर एवर डू दिस। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। इसके साथ ही जो कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी से बात करते हुए, कि जब आप किसी बड़े से, जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो रिस्पेक्टेड इंसान है, उससे बात करते हुए गॉगल्स कभी ना पहने, उसे उतार के बात करें। ये एक तरीके से सामने वाले को रिस्पेक्ट देना होता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे से ज्यादा बातें करे, तो कोशिश कीजिए कि वो जिस बारे में बात कर रही है आप उसी टॉपिक के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लें और बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहें उसी चीज के बारे में, क्योंकि वो जिस बारे में बात कर रही है उसको बड़ा मजा आता है उस टॉपिक में बात करने के बारे में, वो इंटरेस्ट ले रही है उस टॉपिक में। और जब आप भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं ना उसी चीज के बारे में, तो उसको बड़ा मजा आता है, वो कॉन्वर्सेशन लंबी करती चली जाएगी।
लाइक वो फैशन के ऊपर बात कर रही है कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं, मुझे पसंद है हाथों में चूड़ियां भर के पहनना, ये है वो। आप एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए, तुमने कभी पहनी है चूड़ियां वगैरह पहन के, ऐसे गेटअप कभी लिया है आपने? उसको मजा आएगा और बताएगी हाँ यार मैं शादी में गई थी, मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने बैंगल्स पहनी थी, इतना मजा आ रहा था। यू नो, ऐसे बातों को खींचिए, क्वेश्चंस पूछ पूछ के। वो जितना बताएगी उतना ज्यादा उसको मजा आएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेना, हाँ बोलना, ना बोलना, उसकी बातों के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस देना, ये जरूरी होता है। इससे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो कोई फनी बात कह रही है तो स्माइल कर दो, हंस पड़ो। कोई सैड बात कह रही है तो ओहो, ऐसे करके एक्सप्रेशन चेंज हो जाना। इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। जब आप सामने वाले की बातों में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी आपसे कनेक्ट हो जाता है, और इससे जो आपकी बातें हैं वो लंबी होती हैं, मजेदार होती हैं, और आप सामने वाले के फेवरेट बनते चले जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है, और ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप किसी से बात करते हैं। इसमें से कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अभी तक करते आ रहे थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर स्टिल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे बता दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।